फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा। कल हम कुछ क्वेश्चन को लेके चले थे और उस क्वेश्चन का डिस्कशन भी किए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या में अंकों का नाम के बारे में, स्थान के नाम हिसाब के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे संख्या में अंकों का नाम। संख्या में अंकों का नाम, संख्या में अंकों का नाम क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम क्या बोले हैं, एरो देकर के लिखे हैं कि संख्या में अंकों का नाम उनके स्थान के हिसाब से रखा जाता है। संख्या में जो अंकों का नाम होता है उनके स्थान के हिसाब से रखा जाता है। स्थान क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी का स्थान पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जैसे बोलते हैं ना, अगर मान लीजिए कोई 10 आदमी है, उस 10 आदमी को एक लेयर में खड़ा करते हैं। उस लेयर में खड़ा करने के बाद उस आदमी में से किसी को फर्स्ट में रखते, किसी को सेकंड में रखते, किसी को थर्ड में, किसी को फोर्थ में, किसी को फिफ्थ में। इसी तरह से हम लोग नंबर के हिसाब से करते हैं ना, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, इसी तरह से हम लोग आगे उसको लेकर के चलते। तो यहाँ पर जो संख्या होता है ना, तो संख्याओं का भी एक स्थान होता है, उस स्थान का नाम होता है। जैसे हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो वहां घूमने के साथ उस स्थान के बारे में जानते हैं, वो स्थान क्या है, उसका नाम क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम चले गए 2000 किलोमीटर, मान लीजिए आगे मान लीजिए हैदराबाद चले गए। हैदराबाद जो गए, वहां जो हैदराबाद जो बोले तो वो एक स्थान है ना, एक स्थान है। वहां स्थान, उस स्थान का नाम क्या है, हैदराबाद है। उसी तरह से हम यहाँ से चले जाएंगे 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर दूर जाएंगे तो वो भी एक स्थान है। 1400 किलोमीटर कहाँ, दिल्ली गए, दिल्ली जो बोले ये भी क्या है, एक स्थान है। उसी तरह से संख्या में भी क्या, उसी तरह से संख्या में भी जो अंकों का नाम होता है उनके स्थान के हिसाब से रखा जाता है। किसके हिसाब से रखा जाता है, उनके स्थान के, ये जो है ना, स्थान के हिसाब से रखा जाता है। संख्या में जो अंकों का नाम होता है उसका जो स्टेज होता है उस हिसाब से रखा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा होता है, हजार होता है, 10,000 होता है। उसी तरह से हम लाख की बात करेंगे, उसी तरह से फिर मेरा क्या हो जाता है, 10 लाख होता है ना। ये सब जो बोले ये सब हमारा स्थान का नाम बोल रहे हैं। इकाई बोले, दहाई बोले, सैकड़ा बोले, हजार बोले, 10,000 बोले, लाख बोले, 10 लाख बोले, तो इतना जो बोले ये हमारा क्या है, ये हमारा है स्थान का नाम है। क्या है, स्थान का नाम है। उसी तरह से हम कोई एक संख्या लेते हैं, कोई एक संख्या क्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक संख्या है। संख्या क्या है, संख्या बात करेंगे हम, जैसे ले लेते हैं 4 3 7 5 6 8 है ना, ये हम ले लेते हैं। ये संख्या है, मतलब 43 75 681, ये हमारा क्या है, एक संख्या है। कोई भी संख्या, इसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं, ये एक संख्या है। मान लेते ये एक संख्या है, तो इसका जो हमेशा क्या करेंगे, दाहिने तरफ से, है ना, हमेशा क्या करेंगे, दाहिने तरफ से काउंट करेंगे। तो इसका जो है, ये जो संख्या है इसका नाम क्या है, इकाई है। क्या है, इकाई है। इसका नाम क्या है, इसका नाम दहाई है। क्या है, दहाई है। अब देखिए, इकाई के स्थान पे कुछ भी रह सकता है, दहाई के स्थान पे कुछ भी रह सकता है। हम यहाँ संख्या के बारे में समझते हैं, उसका स्थान का नाम को जानते हैं, है ना। उस स्थान का नाम क्या होगा, उस स्थान का नाम जो लेकर के हम जाएंगे उसका मान बाद में पढ़ेंगे, हम पहले उस स्थान का नाम को जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो एक है, एक हमारा क्या है, इकाई अंक है। 8 क्या है हमारा, दहाई अंक है। 6 हमारा क्या है, 6 हमारा सैकड़ा है। क्या है, 6 हमारा जो है ये हमारा सैकड़ा का स्थान पर है। और 5 जो है हमारा, ये जो 5 हमारा, ये हजार का स्थान पर है। किसका स्थान पर है, हजार का स्थान पर है। तो 1 का बात की इकाई, 8 की जो बात की दहाई, 6 की जो बात की वो सैकड़ा है, और 5 की जो बात की है वो हजार है। 7 का जो बात करेंगे हम, 7 किस स्थान पर है, तो 10,000 का स्थान पर है। किसका स्थान पर है, 10,000 का स्थान पर है। उसी तरह से हम 3 का जो बात करेंगे, 3 किसका स्थान पर है, 3 है हमारा लाख के स्थान पर। किसका स्थान पर, लाख का स्थान पर। 4 जो है हमारा, ये किसका स्थान पर है, ये हमारा 10 लाख का स्थान पर है। किसका स्थान पर है, 10 लाख का स्थान पर है। तो ये जो हम बोले, तो जैसे हम एक संख्या लिखे, हम संख्या क्या लिखे, 43,75,681, ये संख्या लिखे थे, है ना। इस संख्या में अंकों का जो स्थानीय नाम है, अंकों का जो स्थानीय नाम है, जैसे 1 है, 1 का स्थान कहाँ है, इकाई के जगह में है ना। 8 का स्थान कहाँ है, दहाई के जगह में है। 6 का स्थान कहाँ है, सैकड़ा के जगह में। 5 का स्थान कहाँ है, हजार के जगह में। 7 का स्थान कहाँ है, 10,000 के जगह में। 3 का स्थान कहाँ है, लाख के जगह में। और 4 का स्थान कहाँ है, 10 लाख के जगह में। तो इस हिसाब से जो हम बोले, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़,
तो जाएंगे, ये जो बोलेंगे इसको हम क्या बोलते हैं, स्थान का नाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थान का नाम। हम बोले ना संख्या में जो अंकों का नाम होता है वो संख्या में अंकों का नाम उनके स्थान के हिसाब से रखा जाता है। किसके हिसाब से रखा जाता है, स्थान के हिसाब से रखा जाता है। तो स्थान के हिसाब से जो नाम रखा जाएगा उसी नाम को हम लोग क्या बोलेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये आगे जाते रहेगा, बोलते जाएंगे, उसका नाम आते रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस इकाई, दहाई और सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़ का मान हम बोलते हैं। मान क्या होता है, मान देखिए इस संख्या में जैसे बात की, हम बात करते हैं इकाई का मान, दहाई का मान, है ना। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, स्थान का नाम है। क्या है, ये हमारा एक तरफ ले लेते हैं स्थान का नाम। आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। स्थान का नाम है, ये हमारा एक तरफ लिख लेते हैं मान। क्या लिखते हैं, मान। मतलब स्थान का जो नाम होगा उस स्थान का नाम और जो मान होगा, मतलब स्थान का नाम, उसका कुछ ना कुछ मान होगा। क्या होगा, कुछ ना कुछ मान होगा। तो वो मान जो होगा, जैसे हम पहला नंबर में ले लेते हैं इकाई। इकाई का मान क्या होता है, इकाई को बोलते हैं, इकाई एक यूनिट है ना, यूनिट इकाई है ना। इकाई को क्या बोलते हैं, इसका जो मान होता है वो एक होता है। क्या होता है, वो एक होता है। इकाई का मान हमेशा दिमाग में रखिएगा, एक होता है। उसके बाद दूसरा हम बात करेंगे दहाई। दहाई का मान कितना होता है, दहाई का मान होता है 10 होता है। कितना होता है, 10 होता है। तो आपको याद रखना है, इकाई का मान 1, दहाई का मान कितना होता है, 10 होता है। उसके बाद होता है तीसरा नंबर, हम बात करेंगे सैकड़ा। कितना, किसका बात करेंगे, सैकड़ा। सैकड़ा जो होता है हमारा, वो सैकड़ा का मान कितना होता है, 100 होता है। कितना होता है, 100 होता है। उसके बाद हम फिर बात करेंगे हजार की बात करेंगे। किसका बात करेंगे, हजार की बात करेंगे। तो हजार का मान हजार ही होता है। देखिए आपको ना कहां तक याद रखना है, आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तक याद रखना है। उसके बाद जितना बोलेगा ना आप उतना ही बोल दीजिए। जैसे मान लीजिए हम बोले हजार, तो आप भी बोल दीजिए हजार, उसका मान हजार ही होता है। 10,000 बोलेगा तो 10,000 भी आप बोल दीजिए, है ना, उसका मान भी वही 10,000 होता है। उसके बाद कोई बोलेगा लाख, लाख का मान कितना होता है, वही लाख होता है भाई। इसका जो है क्या बोलते हैं, इसका मान बदलेगा नहीं, है ना। 10 लाख अगर बोलेगा कि 10 लाख का मान कितना होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 10 लाख का मान 10 लाख ही होता है। ठीक है, अगर डिजिट में निकालने बोलेगा फिर भाई वहां तो आपको डिजिट में निकालना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हम फिर बात करेंगे 10,000 की बात करेंगे। किसका बात करेंगे, 10,000 की बात करेंगे। तो 10,000 का मान कितना होता है, वही 10,000 होता है। कितना होता है, 10,000 होता है। तो आपको ये नोट डाउन कर लेना है कि स्थान का नाम एक तरफ लिख देना है, एक तरफ मान लिखना है। तो स्थान का नाम एक तरफ क्या है, इकाई है, और इकाई का मान कितना है, 1 है। दहाई है, दहाई का मान कितना है, 10 है। सैकड़ा है, सैकड़ा का मान कितना है, हजार है। ये 100 है, हजार का मान कितना है, हजार है। 10,000 का मान कितना है, 10,000 है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ तक छाप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 1 मिनट रुक भी सकता हूँ आप लोगों के लिए। आप यहाँ छाप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ छाप कर आप नोट डाउन करते रहिए। जितना आप कोई चीज हम लिखाते हैं उस चीज को आप लोग नोट डाउन करते रहिए। चलिए खैर, यहाँ तक आप लोग छाप लिए होंगे। तो इससे आगे हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, संख्या का मान पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, संख्या का मान पढ़ते हैं। देखिए संख्या का जो मान होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, संख्याओं में जो अंकों का जो मान होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। संख्या में जो अंकों का मान होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हम एरो दे करके लिखेंगे। क्या करेंगे, एरो दे करके लिखेंगे। संख्या में अंकों का, क्या, संख्या में अंकों का 2 मान होता है। कितना मान होता है, 2 मान होता है। हम इस पर क्वेश्चन भी करेंगे। ये हमारा ना बहुत क्या बोल सकते हैं, वीवीआई बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, वीवीआई, क्योंकि इस चीज को हमको 8 में भी पढ़ना है, उसके बाद 10 क्लास में भी पढ़ना है, और आगे जो कुछ कंपटीशन एग्जाम होता है जैसे सीटेट वगैरह होता है, वहां पर भी आप लोगों को ये सवाल देखने को मिलेगा, यहाँ से देखने को मिलेगा। तो इसका बेसिक जो होता है उस चीज को पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो संख्या में अंकों का 2 मान होता है। क्या क्या होता है, एक को बोलते हैं अंकित मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं अंकित मान, और एक को बोलते हैं स्थानीय मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थानीय मान बोलते हैं। स्थानीय मान, स्थानीय मान बोलते हैं। थोड़ा सा देखिएगा इधर, स्थानीय मान बोलते हैं, है ना। अगर लिखने में कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि दिमाग में वही चीज रहता है लेकिन लिखा कुछ अलग चले जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। आप लेकिन गौर से सुनिएगा, जब भी आप वीडियो देखिएगा, अब इस क्लास को कीजिएगा तो इसमें लेक्चर को ज्यादा देखिएगा। लेक्चर में बोल क्या रहे हैं सर और समझा क्या रहे हैं, इस चीज को आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो संख्या में जो अंकों का जो मान होता है वो 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। एक को बोलते हैं अंकित मान बोलते हैं, और एक को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्थानीय मान बोलते हैं। तो अंकित मान किसको बोलेंगे, ध्यान दीजिए। अंकित मान हम लिखते हैं, अंकित मान लिख करके डैश देंगे, ध्यान दी।
अंकित मान बराबर, अंकित मान क्या होता है समझिए पहले अंकित मान को। अंकित मान कहते हैं जो संख्या में अंकों का जो मान होता है, जो अपना मान होता है, संख्या में जो अंकों का अपना मान होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंकित मान बोलते हैं। अंकित मान मतलब खुद का मान है ना, अपना मान, खुद का मान जो होगा वो जो अपना मान होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अंकित मान बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अंकित मान बोलेंगे। यहां हम लिख सकते हैं, लिखेंगे संख्या में अंकों का, क्या, संख्या में अंकों का जो अपना मान होता है, संख्या में अंकों का जो अपना मान होता है, जो अपना मान होता है, कॉमा उसे अंकित मान कहते हैं, कॉमा उसे अंकित मान कहते हैं, कॉमा उसे अंकित मान कहते हैं। पूर्ण तो क्या है, संख्या में अंकों का जो अपना मान होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंकित मान बोलते हैं। जैसे एक संख्या हम लेते हैं, एक संख्या क्या लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे मान लीजिए 45,756, कितना, 45,756। यहाँ पर जो हम क्या करेंगे, 7 का अंकित मान लेंगे। क्या, 7 का अंकित मान, 7 का अंकित मान क्या होगा, 7 का अंकित मान होगा, हम क्या बोले, संख्या में अंकों का जो अपना मान होगा, खुद का जो मान होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, अंकित मान बोलेंगे। तो 7 का अंकित मान बोले तो कितना होगा, 7 का अंकित मान हमारा 7 ही होगा, क्योंकि उसी संख्या के बारे में बोले। क्या बोले, उसी संख्या के बारे में बोले। ये हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ से एक क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि 45,756 में से 5 का अंकित मान आप बताइए तो, है ना, आप खुद बोलिएगा 5 का अंकित मान, तो सर 5 ही होगा, है ना। यहाँ पर हम बोलेंगे 4 का अंकित मान बताइए सर, तो आप क्या बोलोगे कि 4 का अंकित मान 4 ही होगा। तो कैसे सर, कैसे, तो हम बात करेंगे कि संख्या में जो अपना मान होता है ना, संख्या में जो अंकों का अपना मान होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अंकित मान बोलेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आप छापना चाहते हैं बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेकर के छाप सकते हैं बाद में, है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो स्थानीय मान की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए, अंकित मान यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, और उसके बाद हम स्थानीय मान की ओर चलते हैं, है ना। स्थानीय मान की ओर चलेंगे, जैसे लिख लेते हैं नंबर 2। नंबर 2 में क्या है, स्थानीय मान। क्या, स्थानीय मान। तो स्थानीय मान कहते किसको है, समझिए, इस चीज को ज्यादा समझिए, है ना। इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं कैसे। स्थानीय मान बोलते किसको है, स्थानीय मान बोलते हैं कि हम कोई भी संख्या है ना, कोई भी संख्या है और अंकों का जो स्थान होता है, क्या होता है, अंकों का जो मान होता है और अंकों का जो स्थान का मान होता है ना, अंकों का जो अंकित मान होगा और अंकों का जो स्थान का नाम है और नाम का जो मान होता है। जैसे मान लीजिए इकाई है, कोई अंक इकाई पर है, कोई अंक दहाई पर है ना, उसका जो मान होगा, दहाई का मान 10 होता है, इकाई का मान 1 होता है, सैकड़ा का मान 100 होता है, और उस अंकों का जो स्थान का नाम जो होता है और उसका जो मान होता है उसको गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्थानीय मान बोलेंगे। खैर समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो आपको हम लिखा सकते हैं, क्या लिखेंगे, संख्या में अंकों के, क्या लिख सकते हैं, संख्या में अंकों के स्थान के नाम, स्थान के नाम के मान से, स्थान के नाम के मान से गुना करने पर, क्या, गुना करने पर जो गुणनफल, क्या, जो गुणनफल प्राप्त होता है कम उसे स्थानीय मान कहते हैं। कम उसे क्या कहेंगे, स्थानीय मान कहेंगे। तो किसको बोलेंगे स्थानीय मान, स्थानीय मान कहते हैं। किसको बोलेंगे स्थानीय मान, समझिए थोड़ा सा एक बार। संख्या में अंकों का क्या बोले हैं, संख्या में अंकों के स्थान के नाम का, जो स्थान का जो नाम होगा उसका मान से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा, क्या होगा, जो गुणनफल प्राप्त होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्थानीय मान बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्थानीय मान बोलेंगे। यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। तो समझ में आ गया, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एग्जाम्पल लेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं उसी को लेते हैं जो संख्या को पहले लिखे थे ना, 45,756 है, ये संख्या है। यहां पर ना हम किसका स्थानीय मान निकालेंगे, 7 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो 7 का स्थानीय मान कैसे निकलेगा, आप थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कि आपके लिए, ये नया चीज है। नया चीज क्या है, देखिए इधर 7 का स्थानीय मान, क्या क्या बोलेंगे, 7 का स्थानीय मान बराबर।
तो अगर 7 का स्थानीय नाम बोला है तो बोला किसका है, स्थानीय मान 7 का, तो 7 पहले लिख दीजिए। और समझ लीजिएगा जब स्थानीय मान बोलेगा तो वहां पर हम क्या करेंगे, इंटू जोड़ेंगे, पहले क्या करेंगे, इंटू लगा देंगे, ठीक है, गुना लगा देंगे, है ना, 7 गुना, छोड़ दीजिए। उसके बाद आप देखिए 7 किस स्थान पर है ना, आप देखिए क्या 7 किस स्थान पर है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा का स्थान पर है। जब सैकड़ा का स्थान पर है तो इसका सैकड़ा का मान कितना होता है, सैकड़ा का मान कितना होता है, तो सैकड़ा का मान 100 होता है। कितना होता है, सैकड़ा का मान 100 होता है। अगर इसको हम गुना करेंगे 7 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा, 700। यही हमारा क्या कहलाएगा, स्थानीय मान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्थानीय मान कहलाएगा। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना, स्थानीय मान और अंकित मान किसको कहते हैं। तो स्थानीय मान और अंकित मान आप लोगों को यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा, एक जरा भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होता होगा। यहां से एक क्वेश्चन और हम निकालते हैं, जैसे हम बात करेंगे कि बात कर लेते हैं 4 का स्थानीय मान, किसका, 4 का स्थानीय मान की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए, 4 का स्थानीय मान लिखेंगे तो पहले क्या करेंगे, 4 गुना लिख देंगे, है ना, 4 गुना लिख देंगे। उसके बाद 4 का स्थान देखना है, 4 का स्थान क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 है तो 10,000 का मान 10,000 ही होता है, 10,000 हम लिख दिए। उसके बाद 10,000 गुना 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 40,000। कितना हो जाएगा, 40,000। यही जो 40,000 निकला ये हमारा किसका निकला, 4 का स्थानीय मान निकला। क्या निकला, 4 का स्थानीय मान निकला। तो यहाँ पर एक सवाल आप बता सकते हैं कि यदि संख्या है हमारा, क्या हमारा संख्या है, मान लीजिए हमारा संख्या है 4,576 में 4,576 में आपको बताना है 5 का अंकित ये स्थानीय मान क्या है, 5 का स्थानीय मान। तो यहां पर आप क्या लिखिएगा, 5 का स्थानीय मान बराबर क्या, 5 का स्थानीय मान बराबर, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 गुना। अब इसका स्थान का जो मान होता है, स्थान का नाम क्या है, पहले स्थान का नाम देखिए, स्थान का नाम है इकाई, दहाई, सैकड़ा। क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा है। सैकड़ा से इसको क्या करेंगे, सैकड़ा का मान कितना होता है, 100, तो 100 गुना 5 बराबर 500। तो हमारा 5 का स्थानीय मान क्या है, 500 है। कितना है, 500 है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे और बनाइएगा, आप लोग खुद बनाइएगा, फिर बाद में हम भी बनाएंगे, है ना, मिल करके दोनों बनाएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, एक क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं जो आप लोगों को बेहद समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन क्या देते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एक छोटा सा क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, एक छोटा सा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन क्या है, एक सिंपल सा हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ले लेते हैं, बात करते हैं 75,843 है ना, 75,843 में 5 का अंकित मान, 5 का अंकित मान और 8 का स्थानीय मान ज्ञात करें, है ना, स्थानीय मान ज्ञात करें, मतलब ज्ञात करना मतलब निकालना, है ना। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस टॉपिक से पहला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 75,843 में 5 का अंकित मान और 8 का स्थानीय मान निकालना है। 5 का अंकित मान और 8 का स्थानीय मान निकालना है, तो आपको बताना है ये क्या होगा। तो बात करते हैं, जैसे लिखेंगे पहले हल, क्या लिखेंगे, हल। आप सॉल्व भी लिख सकते हैं, हल भी लिख सकते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है ना। मेरा तरीका अलग है, आप लोग जब बनाओगे तो आपका तरीका अलग होगा, कोई और बनाएगा तो उसका भी तरीका अलग होगा, है ना। तो यहाँ पर हल लिखेंगे संख्या बराबर, पहले क्या लिख देंगे, संख्या बराबर। संख्या क्या है हमारा, 75,843 है। संख्या हमारा क्या है, 75,843 है। तो इसमें हम जो है बात करेंगे किसका, पहले क्वेश्चन में क्या बोला, 5 का अंकित मान बोला, तो लिखेंगे चूंकि 5 का अंकित मान बराबर, तो 5 का अंकित मान आप लोग तो सिंपल सा बोल दीजिएगा, क्या 5 का अंकित मान क्या होता है, आप लोग कमेंट में फटाफट बताइए। 5 का अंकित मान क्या होता है, 5 होता है। कितना होता है, 5 का अंकित मान 5। बोलोगे सर, अब यहाँ पे हम पूछेंगे 5 का अंकित मान 5 क्यों आया, तो आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग बोलोगे सर जो संख्या में है अंकों का जो अपना मान होता है, खुद का जो मान होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं अंकित मान बोलते हैं। ये हमारा हो जाएगा पहला आंसर। फिर क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है 8 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। क्या बोला है क्वेश्चन, 8 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 8 का
स्थानीय मान बराबर क्या, 8 का स्थानीय मान बराबर, तो 8 का स्थानीय मान बोले तो 8 गुना पहले लिख देंगे, बताए थे आपको 8 गुना, स्थानीय मान बोलेगा ना बिला झिझक 8 गुना लिख देना है, जिस भी संख्या का बोलेगा उस संख्या को उतना गुना कर देना। उसके बाद इसका स्थान देखना है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का स्थान पर है तो सैकड़ा का मान कितना होता है, तो सैकड़ा का मान होता है 100, कितना होता है, सैकड़ा का मान होता है 100, तो 8 गुना 100 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 800, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग बना के रखिएगा, उसके बाद हम लोग अगला पार्ट में फिर इस टॉपिक को थोड़ा सा चर्चा करके नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन क्या है, ले लेते हैं 5834 में 5834 में 8 का अंकित मान, 8 का अंकित मान और 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान ज्ञात करें, 3 का स्थानीय मान ज्ञात करें। तो आपको इस क्वेश्चन का ना आंसर खुद देना है ना, 5834 में 8 का अंकित मान और 3 का स्थानीय मान निकालना है, तो आपको इसका जवाब खुद देना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। आज हम लोग संख्या में अंकों का मान पढ़े है ना, अंकों का मान क्या क्या होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या बोलेंगे, इसको ना छोटा छोटा पार्टों में भी बांटते हैं है ना। उसके बाद फिर एक महामैराथन क्लास चलेगा, महामैराथन बोले तो पूरा बेसिक क्लास को हम एक 1 शॉट में कंप्लीट कर देंगे, बोले तो 2-3 घंटा जितना भी लगेगा उसको हम लोग पूरा बेसिक क्लास को कंप्लीट कर देंगे। तो इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं, अभी छोटा छोटा पार्टों में इसको बांटते हैं और आप लोग छोटा छोटा पार्ट देख करके इसको जो है समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम लोग कल फिर नया पार्ट स्टार्ट करेंगे, पार्ट 5th, ये पार्ट 4 हो जाएगा, पार्ट 5th स्टार्ट करेंगे, पार्ट 5th में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग को ना कंसिस्टेंसी बना रखना है, आपको फोकस रखना है कि हमको इस चीज को पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो आप यहाँ तक पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम लोग कल फिर पढ़ते हैं, उसके बाद फिर कल चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।